अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ एहतशाम खान। वेलकम है बेटा आपका एजुकेशन पाथ में। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास सेकेंड ईयर का टॉपिक है। न्यू बुक जो हमारे पास 2026 में आई है, नेटवर्किंग डिवाइसेस। बेटा नेटवर्किंग डिवाइसेस होती क्या हैं? देखिए मेरी बात सुने। वो डिवाइस जो डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करे वाया वायरलेस या वायर्ड, जैसे भी कनेक्ट करे। और ये तमाम कंप्यूटर डिवाइसेस जब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती हैं तो नेटवर्क प्रोवाइड करना नेटवर्किंग डिवाइस कहलाता है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये करती क्या है, ये डिवाइसेस जो हैं डाटा के फ्लो को कंट्रोल करती हैं। हर डिवाइस का काम एक स्पेसिफिक रोल होता है कम्युनिकेशन करवाने में। हम डेफिनेशन देखते हैं, वहां से हमें क्लियर होगा। कहता है कि जो नेटवर्किंग डिवाइस होती है, हम इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि हम कनेक्ट कर सकें कंप्यूटर्स को और दूसरी डिवाइसेस को। किसके साथ? किसी नेटवर्क के साथ। ठीक है जी। ये डिवाइसेस कंट्रोल करती हैं। कौन सी डिवाइसेस? जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं। किसको? हमारा जो डाटा मूव कर रहा होता है एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जा रहा होता है, उसके फ्लो को कंट्रोल करती हैं। ठीक है। फिर कहता है जो हर डिवाइस होती है इसका बेटा एक स्पेसिफिक रोल होता है, किसमें? कम्युनिकेशन में। बात समझ आ गई? इनका एक स्पेसिफिक रोल होता है फॉर द कम्युनिकेशन। अब हमारे पास इसमें हमारे पास डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिनको हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पास एनआईसी है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। उसके बाद हमारे पास राउटर है। फिर हमारे पास स्विच आ जाता है, मॉडेम आ जाता है और वायरलेस एक्सेस पॉइंट आ जाता है। ये सारी हमारे पास नेटवर्किंग डिवाइसेस है जिनको हम देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनआईसी क्या आता है। बेटा ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है। मैं आपको समझाता हूँ। आज के मॉडर्न एरा में जितने भी आपके पास लैपटॉप और मोबाइल आ रहे हैं ना, ये कार्ड या चिप इनके बीच में ही इंस्टॉल होती है और डायरेक्ट आपका वाईफाई जो है वो इसके साथ कनेक्ट होता है। ज्यादा आप डोंगल लगाते हैं सीपीयू के बीच में क्योंकि उसमें एनआईसी नहीं होता। यहाँ पे आप डायरेक्ट वाईफाई से कनेक्ट कर लेते हैं। इसका मतलब इन डिवाइसेस में आपके पास क्या है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है जिससे डायरेक्ट आपका कंप्यूटर क्या हो जाता है? कनेक्ट हो जाता है। आपको कोई भी एक्सटर्नल चीज लगाने की जरूरत है नहीं पड़ती। बेसिकली इसको बोलते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है। हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड जो होता है ये अलाउ करता है डिवाइसेस को क्या करने के लिए? टू कनेक्ट अ नेटवर्क। एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए। वही बात जो मैं अभी बोली है, इट कैन बी वायर्ड और वायरलेस। बहुत कम चांसेस है कि ये वायर्ड हो, हमेशा ये वायरलेस होते हैं। ठीक है जी। उसके बाद क्या कहता है? हर एनआईसी हो जाता है उसका एक यूनिक एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं मैक एड्रेस। मैक एड्रेस मींस मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अगर आप सेटिंग में जाके अबाउट में जाएंगे तो वहां पे आपको मे बी इस तरह का आईपी एड्रेस मिले या मैक एड्रेस मिले। इसको बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल। ये हर डिवाइस का, जैसे आपका आईडी कार्ड यूनिक है ना, आपके घर में 6 लोग हैं तो हर एक का आईडी कार्ड यूनिक है। अच्छा, फैमिली में भी आपके नेम सेम हो सकते हैं लेकिन आपका नाम यूनिक होगा। किसी के पास जैज की सिम, दूसरे के पास भी जैज की सिम लेकिन नंबर डिफरेंट। किसी के पास सेम मोबाइल लेकिन मैक एड्रेस डिफरेंट होगा। आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। उसके बाद क्या कहता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड सेंड करता है और रिसीव करता है डाटा को। किससे? इंटरनेट से, नेटवर्क से। कहता बगैर एनआईसी के डिवाइस कैन नॉट कम्युनिकेट ऑन नेटवर्क। एनआईसी के बगैर कभी भी, नेटवर्क इंटरफेस के बगैर कभी भी एक डिवाइस कम्युनिकेट कर ही नहीं सकती। ये कंफर्म है। अब इंपॉर्टेंट नोट है आपके पास, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो एनआईसी है ये हमारे पास बिल्ट इन इनटू मोस्ट मॉडर्न डिवाइसेस। ये बिल्ट होती हैं
मैंने आपको बोला कि जो आज का लैपटॉप और जो आज का मोबाइल आ रहा है, ये इसमें पहले से इंस्टॉल होता है, लगा होता है। हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल डिवाइस नहीं लगानी पड़ती या वायर नहीं लगानी पड़ती। आगे चलते हैं जी बेटा, स्विच की बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, कहता है कि जो स्विच होता है ये कनेक्ट करता है डिवाइसेस को और सेंड करता है डाटा को टू करेक्ट डिवाइस, यानी कि आपके पास जो सेम डिवाइसेस हैं ये उन तमाम डिवाइसेस को एक दूसरे के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करेगा और ये हेल्प करेगा आपके डाटा को जो करेक्ट और एग्जैक्ट डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए। स्विच इंप्रूव करता है किसको, नेटवर्क स्पीड को और आपकी एफिशिएंसी को। और स्विचेस जो हैं आज के मॉडर्न नेटवर्क में सिंपली यूज हो रहे हैं। बात समझ आ गई? मैं आपको समझा देता हूं ये दिखते कैसे हैं। आपने अपने स्कूल या कॉलेजेस में ये चीज देखी होगी कि छोटी छोटी पॉट्स लगी होती हैं और उसमें से ब्लू कलर की बहुत सारी वायर्स गुजर रही होती हैं। तो आपको लग रहा है यार ये पता नहीं क्यों इतनी तारें किस लिए गुजर रही हैं। तो बेटा वो जो है वो आपके पास स्विचेस की पोर्ट होती हैं और हर पोर्ट के साथ एक आपस में डिवाइस कनेक्ट होती हैं। और जब ये सारी डिवाइसेस एक दूसरे के साथ जो कनेक्ट करवाता है उस भाई का नाम है क्या, स्विच। डन है जी। अब हमारे पास आगे हम बात करते हैं राउटर क्या आता है। बेटा देखें, राउटर का काम है डिफरेंट नेटवर्क को, स्विच जो है वो सेम डिवाइसेस को कनेक्ट करवाते हैं, लेकिन जो राउटर जो डिफरेंट नेटवर्क के ऊपर पड़ी हुई हैं उनको एक नेटवर्क पे लेके आता है, एक नेटवर्क के थ्रू कम्युनिकेशन करवाता है। मैं समझाता हूं आपकी, जैसे आपके घर में आपका मोबाइल है, आपने वाईफाई से कनेक्ट किया हुआ है। वाईफाई से आपने मैसेज भेजना है किसके ऊपर, किसी दोस्त को जैज के ऊपर, यूफोन के ऊपर, टेलीनॉर के ऊपर, पीटीसीएल के ऊपर आपने या किसी और डिवाइस पे भेजना। तो आप देखें ना, ये सारे नेटवर्क को आपस में जोड़ के इकट्ठा रख रहा और आप किसी भी डिवाइस पे मैसेज सेंड कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही होगी आपको। राउटर जो है जितने भी डिफरेंट नेटवर्क हैं उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है और करेक्ट डेस्टिनेशन के ऊपर डाटा को पहुंचाता है। अब देखें जी, हम डेफिनेशन देखते हैं। राउटर कनेक्ट करता है डिफरेंट नेटवर्क टुगेदर, समझ आ गई। इट डायरेक्ट डाटा पैकेट्स टू देयर करेक्ट डेस्टिनेशन, इनकी ये भेजता है डाटा को जो उनकी करेक्ट आईपी एड्रेस होता है या करेक्ट उनका पाथ होता है या करेक्ट डेस्टिनेशन होता है वहां पे। राउटर कनेक्ट करता है लोकल नेटवर्क को जो इंटरनेट के ऊपर पड़े होते हैं। उसके बाद ये आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस मैं आपको बता देता हूं, इसको हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। हर डिवाइस का एक यूनिक आईपी एड्रेस होता है, जैसे मैंने बोला था मैक एड्रेस, वैसे ही यूनिक एड्रेस भी क्या होता है, उधर इंटरफेस का एक मैक एड्रेस होता है, यहाँ पे हर डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है और ये यूनिक होता है, कभी भी किसी का रिपीट नहीं हो सकता। आगे जाके हम देखेंगे IPv4 और IPv6 की जब बात करेंगे तो ये हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल्स क्या आते हैं या सब कनेक्ट्स की जब बात करेंगे। राउटर इंप्रूव करता है नेटवर्क सिक्योरिटी को और उसके कंट्रोल को, ऑब्वियस सी बात है। एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास ये होम ऑफिस नेटवर्क यूज टू राउटर्स वाइडली, ठीक है जी। उसके बाद बेटा अगली हमारे पास जो नेटवर्किंग डिवाइस आ जाती है दैट इज मॉडेम। देखें जी, अब मॉडेम क्या करती है, मॉडेम आपके पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, यानी कि अब इसका काम है कि आपको इंटरनेट की सर्विसेज प्रोवाइड करना एट अ लोकल एरिया नेटवर्क, आपके घर में, ऑफिस में, बिल्डिंग में, या आपके घर में रेंज बढ़ा देती है। वाईफाई सिग्नल्स अगर आप अपने कमरे में बैठे हुए हैं तो वहां तक भी आ रहे होते हैं। ये कन्वर्ट करती है, देखिए मेरी बात सुनिएगा, जब आपके फोन से डाटा निकलता है तो वो डिजिटल फॉर्म में होता है, ये डिजिटल सिग्नल्स हैं। जब मॉडेम, ये आप समझ लें डिवाइस है आपकी मोबाइल है और ये आपका मॉडेम है, गौर से सुनिएगा बेटा इसको। जब आपके पास डाटा मोबाइल से निकलता है तो ये डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, लेकिन जो ही ये मॉडेम से बाहर निकलता है तो ये एनालॉग सिग्नल्स बन जाते हैं।
तो जो ये करता है डिजिटल से एनालॉग, इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलेशन। और दोबारा जब इस मॉडम में एनालॉग सिग्नल्स जाते हैं तो ये अगेन उनको डिजिटल कर देता है। तो एनालॉग से डिजिटल कन्वर्जन को हम बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। बेटा बात समझ आ गई? यानी कि आपकी जो मॉडम है ये एनालॉग डिजिटल सिग्नल से एनालॉग में कन्वर्ट करती है। पीछे से जो मॉडम के पास सिग्नल आते हैं वो डिजिटल, और जो ही इसने डेस्टिनेशन की तरफ पहुंचाने होते हैं तो ये इनको कन्वर्ट कर देता है किसमें? एनालॉग सिग्नल्स में। और जो ही अगली मॉडम के पास ये सिग्नल्स पहुंचते हैं तो वो एनालॉग होते हैं और वो उसको पकड़ता है और दोबारा उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें? डिजिटल में। तो यानी कि ये मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन, डीएसी डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन और एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन भी करवाता है। इंटरनेट एक्सेस है जो डिपेंड करती है मॉडम के ऊपर। क्यों? वजह बता देता हूं आपको, क्योंकि ये आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है बेटा। उसके बाद आ जाता है वायरलेस एक्सेस पॉइंट। ये प्रोवाइड करता है वाईफाई कनेक्टिविटी। अब आपको समझ आ गया, इसका काम वाईफाई की कनेक्टिविटी, ये इंटरनेट प्रोवाइड करता है, ये वाईफाई कनेक्टिविटी। इट अलाउज वायरलेस डिवाइसेस टू कनेक्ट अ नेटवर्क, यानी कि अलाउ करता है कि जितनी भी आपके पास वायरलेस डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट हो जाए एक दूसरे के साथ। ये एक्सटेंड करता है वायरलेस नेटवर्क की कवरेज को बढ़ा देता है। एक्सेस पॉइंट को हम यूज करते हैं लार्ज बिल्डिंग्स और बड़े बड़े कैंपस में। ये इंप्रूव करता है सिग्नल की स्ट्रेंथ की और स्टेबिलिटी को, और उसके साथ साथ ये सपोर्ट करता है आपके मोबाइल की कनेक्टिविटी को। ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास तमाम की तमाम जो आपको नजर आ रही हैं ये हमारी सारी नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, जिसमें हमने एनआईसी पढ़ा, स्विच पढ़ा, राउटर पढ़ा, मॉडेम पढ़ा और वायरलेस एक्सेस पॉइंट पढ़ा। तो बेटा ये हमारे पास फोर्थ टॉपिक है आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट का, 12th क्लास 2026 का। तो आपने करना क्या है, दोबारा आपने ईडीयू को सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।